ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को गर्व है कि इस वर्ष देश ने हर क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। श्री मोदी ने कहा कि 2023 में G20 का उत्साह हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन को एक जन आंदोलन बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 8 साल पहले नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए यह गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। प्रधानमंत्री ने विश्व के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति आग्रह किया। इस बीच प्रदेश भर में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहा है। इस वर्ष देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अब हम अमृतकाल में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिलना देश के लिए गर्व की बात है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में मन की बात कार्यक्रम को सुना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भी कोटद्वार में मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले जिलाधिकारी में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह घबरियाल, पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सुशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि सुशासन का उद्देश्य समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। टेक्नोलॉजी नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने का सशक्त माध्यम है। इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता, एक असाधारण व्यक्तित्व होने के साथ साथ सुशासन की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। उनका हमेशा यही मानना था कि समग्र प्रयासों से सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल ने राजभवन की अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर व्यक्तिगत श्रेणी में 8 लोगों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया, जबकि सामूहिक श्रेणी में 11 पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत श्रेणी में 6 लोगों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार, जबकि सामूहिक श्रेणी में 7 पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। इस बीच सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत में विकास की चेतना को जागृत कर अभूतपूर्व कार्य किए। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण और समरसता अटल जी का जीवन दर्शन था। उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना कर हम सभी के सपने को साकार करने का काम किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के टनकपुर में स्वराज दिवस पर आयोजित चौपाल में प्रतिभाग कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जिले के चारों विकासखंडों के 47 गांवों में ग्रामीण चौपालों का आयोजन किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री टनकपुर में आयोजित किताब कौथिग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर देशभक्ति और साहस का परिचय दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमावर्ती गांव हमारे लिए मात्र सीमांत प्रहरी नहीं बल्कि अमूल्य धरोहर भी हैं। सीमांत क्षेत्र हमारी जड़ें हैं, इनको निरंतर सिंचित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में आपदा प्रभावित महिला केंद्रित आजीविका प्रबंधन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों की असमानताओं को दूर करके ग्राम आधारित सशक्त आर्थिकी को आधार बनाना ही राज्य सरकार का मूल मंत्र है। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर रुद्रप्रयाग में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की भूमिका को लेकर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग के चलते संपूर्ण विश्व का जलवायु परिवर्तन होने लग गया है। बर्फ के टीले प्रतिवर्ष कई सेंटीमीटर पीछे खिसक रहे हैं। समय पर पहले फ्यूली और बुरांस खिल रहे हैं। यह सभी जलवायु प्रदूषण के कारक हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी मौसम भी अब लगातार परिवर्तित होने लगा है। लोगों को अभी से पर्यावरण को लेकर चेत जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज कोटद्वार स्थित राजकीय बेस अस्पताल का निरीक्षण किया और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अस्पताल को सभी आवश्यक उपकरण और संसाधनों से लैस किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईसाई मत के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से G20 को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।